अहमदपुर शर्किया के कांस्टेबल रईसला बख्श ने हक की आवाज बुलंद की और पुलिस में करप्शन के खिलाफ डट गया। इंसाफ के लिए मैदान में उतरा रईसला बख्श, जिसकी जान को खतरा है मगर हिम्मत बरकरार है। कांस्टेबल ने ईमानदारी और हौसले की मिसाल कायम कर दी। करप्ट अनासिर के खिलाफ आवाज बुलंद। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जी। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया पर जो हमें शख्सियत देखने को मिल रही है हम शर्के के, वो हैं हमारे पास रईस अला बख्श साहब, जो कांस्टेबल हैं पुलिस में। माशाल्लाह काफ़ी अर्सा इन्होंने गुजारा है। आजकल ये क्लोज टू लाइन है, तो क्या मामला इनके चल रहे हैं, इनसे जानते हैं। अला बख्श साहब, ये बताइएगा, बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है माशाल्लाह से। आपकी बड़ी गाड़ी फॉर्चूनर, और खाता पीते घर के हैं आप माशाल्लाह। तो ड्राइवरी पुलिस की, और इतने मुजरमान को पकड़वाना, और फिर उसके बाद सहाफ़ियों से भी पंगा लेना, ये क्या मामला थे भाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इमरान भाई आपका शुक्रिया बहुत। बात ये कि इमरान भाई देखें, मेरी जो नौकरी है ना, सिर्फ इस मकसद के लिए है कि अवाम की खिदमत करना। ठीक है, जुर्म मसा कि जो भी है हो रहा है इसमें। ये जो मेरा मैटर था, ये मेरी एक चोरी हुई थी। मुकदमा नंबर है 497/5। इसमें मुलजिम नामजद थे। उसके बाद थाना सदर भावलपुर में जो सहाफ़ी हजरात हैं, ये हमारे भाई हैं। देखें, आप हमारे भाई हैं, वो भी हमारा भाई है। हमारा किसी से कोई नहीं है, हमारा सिर्फ है मुलजमान हैं, जो जराइम करते हैं, उनसे वास्ता है। देखें, जब आप एक सहाफ़ी हो के मुलजमान की मतलब पुष्टि भी करेंगे, सिफारिशें करेंगे नहीं करेंगे जी। अच्छा, तो करेंगे, साफ ज़ाहिर है भी आपका उनका क्या हिसाब है। ये बंदा छुड़वा गया है, सलीम कट्टा साहब जी, बिल्कुल हैं इसमें हैं। अच्छा, ये क्रिमिनल के एविडेंस है जी, बिल्कुल। और इनका बहुत ग्रोह है, मैं एसएचओ साहब और आप जो एएसआई था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर जी, आप बेशक कुछ ना करें, इनको 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट बिठाएं, या इनको छोड़ें, आप इनका मोबाइल कब्जे में लें। कब्जे में बहुत चीजें बड़ी आपको मिलेंगी इस मोबाइल से। लेकिन वो साफी साहब आपका भाई है भाई, हमारा भी भाई है, दुश्मन नहीं है, लेकिन भाई है जी। मैं ये कह रहा हूँ, साहबी साहब ने बस यही किया है कि उनको छुड़ा लिया, उल्टा सुबह मेरे खिलाफ खबरें लगाना शुरू कर दिया, झूठियां। मैं फिर एसएचओ के पास गया, देखें जनाब, बंदे छुड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, चोरी को दफा करो। अब मेरे ऊपर कीचड़ उछल रहे हैं कि इनकी गाड़ी जाली है, ये पुलिस वाला जाली है। तो ये फॉर्च्यूनर कहाँ से लिया भाई? आप तो ड्राइवर है। यही फॉर्चूनर के लिए तो अभी मैं सजाएं काट रहा हूँ, अब अपने अफसरों की सजाएं काट रहा हूँ, और अपने महकमे की। यही तो फॉर्चूनर खराब होगी। क्या हुआ क्या सर? ये है कि बस ये गाड़ी कैसे आई है? ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वालिद साहब का रकबा है, मुझे वरासत आई है, एक मुरब्बा। और हमारी ज्वाइंट फैमिली है। देखें, अल्लाह का शुक्र है, मैं 2004 में पुलिस में भर्ती हुआ। ठीक है, मैं मेहनत करता रहा, मैं अपना कारोबार करता रहा, अब जमींदारा करता रहा, अपने पैसे जोड़े। मैंने 87 लाख रुपए की ये गाड़ी बुक कराई, फॉर्चूनर। देखें, ये अब डबल हो गई इमरान खान के दौर में, तो ये तो अल्लाह देने वाला है ना। आपने सस्ते दौर में बुक करी, लेकिन अल्लाह देने वाला है ना। ये मेरे नसीब के मुनाफा। हाँ, मुनाफा आ गई बस। 6 महीने बाद मैंने गाड़ी ली। गाड़ी की बाकायदा अफसरान वाला भी इंक्वायरी करा चुके हैं, अदालत में भी अपना प्रूफ मैं दे चुका हूँ। जिम्मेदार है, मतलब एक मुरब्बा जमीन है। अल्लाह का शुक्र है। बाकी अच्छा, वो डांस आया माशाल्लाह आपका, कच्ची पहन के, वो क्या था? ये तो डांस जो ना। अच्छा इमरान भी देखें, एक मुलजिम के पीछे जाते हैं, ठीक है ना, हम वर्दी पहन के तो ना जाएं, किसी के जब पास जाते हैं तो उन जैसे वो उसे वैसे करना पड़ता है। भेद बदलना पड़ता है, वेश बदलना पड़ता है, उसकी आवाज उसके साथ मिलानी पड़ती है। यानी कि ये अपने क्रिमिनल को पकड़ा, क्रिमिनल के लिए उसकी वेश बदलनी पड़ती है। पता चलता है क्रिमिनल आदमी है, इनके साथ कैसे रहना है। अब हम उनको समझाएंगे तो वो कहेंगे ये तो आपने पहले भी मंशियात पकड़ी थी फकीर बन के, मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। ये देखें, मैं इसलिए जो ना, मैं सिर्फ अपने ऑफिसर्स में कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ इसलिए कह रहा था कि सिर्फ ना मेरी इल्तिजा है कि सिर्फ मुझे 5 मिनट टाइम तो दें, मैं अपने ऑफिसरों को बता सकूं जनाब ये मेरे कारनामे। आप अपने एसएचओ से पूछ लें, जो एसएचओ लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इंसाफ कहाँ से? बस इंसाफ जो है ना, देखें मोहतरम मरीम नवाज साहबा, देखें बहुत काम कर रही है, अल्लाह ताला इनके बच्चे हयात रखे, बहुत काम कर रही हैं। देखें सीडी बना दी। देखिए इस पे ना एक गाड़ी खरीदना, एक गाड़ी, उस पे पैसे लगते हैं। ये तो नो डाउट सीसीडी बहुत अच्छा है। वो इतने गाड़ियां खरीद के, और लोग अब जंगल में डीजी खां में, अब लोग वैसे फिरे जैसे शहर में फिरे हो।
इमरान भाई हम आप उच्च रोड पे जा सकते थे? नहीं। बहुत हालात खराब बहुत देखें अब पैरा फोर्स होगी, ये देखें जनाजा नहीं गुजर सकता था गली में, और रास्ते खुले हो गए रास्ते खुले। ये बहुत अच्छा जी, किताब है माशा बिल्कुल। बाकी रह गई हमारी अदालतें, अदालतें भी देखें हम इंसाफ की भरी हुई हैं, कोई ये नहीं, कोई जुल्म नहीं हो रहा। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये था कि ये जो दरिंदे हैं, जिनको बहावलपुर में जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो साफ़ी है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई है, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा जी। वो बच्चे आपके हैं, बच्चे मेरे हैं। कब तक जंग लड़ेंगे? इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरा साह है। देखिए नहीं, ये बच्चे आपके हैं, मेरे हैं। जब मैं वीडियो देखता हूँ, मैं रोता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह इस दरिंदों से बचा। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया जी, जब तक जान है ये अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। वैसे अल्लाह बख्श बहुत ही अच्छे कांस्टेबल हैं और मैं आजी साहब से कहूँगा कि इन जैसे फर्शनास लोगों को जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए और इनको एजाजी जो है सर्टिफिकेट दिया जाए, इनको इनामात से नवाजा जाए। ये आपके पुलिस के झूमर हैं और इन जैसे लोगों की बहुत कमी है, नौजवानों की जो अपनी जान पर खेल कर क्रिमिनल को पकड़ते हैं और नंगे होकर भी यानी कि उस क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल बन के भी यानी कि उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे जी, अल्लाह बख्श आपसे बात करते हुए बहुत बेहद खुशी हुई जी, शुक्रिया। और अहमदपुर शर्किया में आपकी वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं। जी, जी, जी। उन तमाम की देखें आज बातें आपने क्लियर की है, हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जी हमारी देखें जी, अब ये जो लोग मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी डांस बड़े अच्छे करते हैं। मैं देखे भाई ये तो मुझे पता है ना। अब मैं आपको दे रहा हूँ ना सबूत। आप ज़रा इस पे देखता हूँ कैसे कमेंट्स करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे कमेंट्स कैसे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। इस वक़्त अल्लाह बख्श जो कांस्टेबल थे उनकी वीडियोज़ जो वायरल हो रही थी उससे हवाले से हमने इनसे टाइम लिया और तमाम तरह हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ रहिएगा। अगले प्रोग्राम में ज़रूर मिलेंगे। जी।